नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी जान गए होंगे इस बात को कि सिस्टम अभी पिछले हफ्ते भर कहूँ कि अब पूरे महीने भर से कुछ नया अपडेट नहीं ला रहा है। हाँ, लेकिन कन्फ्यूजन कई प्रकार के हो रहे हैं और ऐसा नहीं कि एक दो आईडियों या फिर एक दो अकाउंट पर ही हो रहे हैं। अधिकतर साथियों को कन्फ्यूजन हो रहे हैं और समस्याएँ भी आ रही है, वो भी BNB के रूप में, क्योंकि पैसा लग रहा है तो समस्याएँ जरूर आएंगी। उस विषय पर बात करने वाले हैं। साथ में कुछ और भी आपने सवाल पूछे हैं। अब क्योंकि सिस्टम कोई नया अपडेट नहीं ला रहा है और मेरी प्राथमिकता होती है कि आपकी दुविधाओं को, आपके सवालों को जवाब के रूप में एक वीडियो बनाकर सभी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, ताकि जिन साथियों को वही समस्या आ रही है उन्हें भी उनके निराकरण की कुछ जानकारी मिल जाए। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि हम वीकली रिपोर्ट के रूप में जानेंगे। और इस वीडियो में हम 23 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक की बात करेंगे। सबसे पहले हम एक पिछली रिपोर्ट का रिकैप कर लेते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि सिस्टम ने कोई नया अपडेट नहीं दिया है, तो पिछले हफ्ते हमने सीधे वीकली रिपोर्ट की ही बात की थी। लेकिन पिछले पूरे हफ्ते में 2371 यानी कि 2371 नए PVC मेटा टोकन अकाउंट होल्डर्स जुड़े थे। और जिसका जो एक प्रगति था कि कितने अकाउंट पर कितना रेट बढ़ाया था सिस्टम ने अपने PVC मेटा टोकन का, तो वो जो रेट था वो था 0.00002 USD प्रति PVC मेटा अकाउंट होल्डर। तो दोस्तों, ये था पिछला हफ्ता। और इस हफ्ते की बात करें तो इस हफ्ते की शुरुआत जो संडे को की थी हमने 23 अप्रैल से, उस दिन हमने वीकली रिपोर्ट की जानकारी दी थी आज ही की तरह। और अब सीधे आए 28 अप्रैल पर। तो 28 अप्रैल पर ऑल इन वन करके मैंने एक अपडेट वीडियो निकाला था, जिसमें कि आपके जो बेसिक से सवाल थे, जो डेली अपडेट, डेली रूटीन के सवाल थे, उन्हीं के बारे में जानकारी दी थी। साथियों, यहाँ पर इस कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश की थी कि कई कमेंट्स में, कई मैसेजेस में ये बातें आ रही थी कि सिस्टम ने जो टोकन फार्मिंग का पेज है वहाँ पर लॉगिन करने के लिए जो BNB काट कर आपको वेरीफाई, आपके वॉलेट को वेरीफाई करने की एक कंडीशन रखी थी, उसे हटा दिया है। लेकिन जब हम इसका प्रैक्टिकल कर रहे थे, जब हम ट्रस्ट वॉलेट में जाकर अपने PVCmeta.com की साइट को खोल रहे थे, यानी कि टोकन फार्मिंग के पेज को खोल रहे थे, तो वहाँ पर हमसे कंटिन्यू BNB मांगे जा रहे हैं। तो उस बारे में आपको जानकारी दी थी। साथ में जो आपके रिवार्ड हैं, जो आपके विड्रॉल्स हैं टोकन के, और साथ में आपकी जो कंडीशंस हैं कि कहाँ कहाँ पर आप कितना कितना यानी कि 1 टोकन निकाल सकते हैं अपने यूज़र वॉलेट से, 5 टोकन भेज सकते हैं आप अपने स्टेकिंग वॉलेट से यूज़र वॉलेट में। इस तरह की सारी कंडीशंस को मैंने बताया था। साथ में हमने जब 29 अप्रैल पर आए थे तो वहाँ पर इस बात को क्लेरिफाई किया था कि जो BNB का डिडक्शन हो रहा है लॉगिन करते समय अपने टोकन फार्मिंग के पेज पर, तो वहाँ पर जो मेन वॉलेट यानी कि जो प्राइमरी वॉलेट है आपका, यदि उससे आप लॉगिन कर लेते हैं एक बार और उसके बाद यानी कि आप उसे लॉग आउट करके कुछ नई साइट खोल लेते हैं, या फिर आप दूसरे कोई, यानी आपके पास मल्टीपल वॉलेट्स हैं और आप किसी दूसरे वॉलेट में जाकर अपने वॉलेट खोलते हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो प्राइमरी वॉलेट था, पहला वॉलेट था, उसमें आप जब दोबारा जाएंगे, यानी कि आपने प्राइमरी वॉलेट से लॉगिन किया, अब उससे लॉग आउट हो गए, आपने सेकंड नंबर का वॉलेट लॉगिन किया, वहाँ पर आपने BNB चार्ज पे कर दिए, आप सेकंड नंबर के वॉलेट से भी लॉग आउट होकर जब फिर से पहले नंबर के वॉलेट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपसे BNB नहीं मांगे जाते हैं। लेकिन जब दोबारा आप 2 नंबर के वॉलेट पे जाएंगे तो आपसे BNB मांगे जाएंगे, यानी कि अब प्राइमरी वॉलेट, पहले नंबर के वॉलेट को छोड़कर सारे वॉलेट पर आपसे BNB चार्ज मांगे जा रहे हैं। और देखिए, जब ये जानकारी दी थी उसके बाद में कई मैसेजेस आ रहे थे कि प्राइमरी वॉलेट से कोई संबंध नहीं है, ये सभी पर चार्ज काट रहा है। लेकिन दोस्तों, मैंने प्रैक्टिकल देखा है, अभी भी देख रहा हूँ कि जो हमारा प्राइमरी वॉलेट है, 1 नंबर वॉलेट है, वहाँ पर BNB चार्ज नहीं किए जा रहे हैं टोकन फार्मिंग के पेज में लॉगिन करने के लिए। तो हो सकता है कुछ कंडीशंस हो कि कुछ सर्टेन लिमिट के आपने कुछ टोकन BUSD से टोकन खरीदे हो, जिसके कारण आपके ना हो रहे हो, या कुछ टाइम पीरियड हो कि उस टाइम पीरियड के पहले आपने स्टेकिंग पर यानी कि सीड फंडिंग कर रखी हो तो आपको छूट दी गई हो। तो ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है। तो इसका कोई एक कहें कि वृहद पैमाने पर कुछ प्रैक्टिकल नहीं किया गया है। तो अभी तो केवल यही जानकारी दे सकता हूँ कि टोकन फार्मिंग के पेज पर यदि आप लॉगिन करते हैं तो आपका प्राइमरी वॉलेट है, वहाँ पर आपके BNB चार्ज नहीं काटे जा रहे हैं। अब यदि आपके चार्ज कट रहे हैं तो देखिए दोस्तों, ये सिस्टम की साइड से कट रहे होंगे, तो इसके लिए कोई कंडीशंस होगी। यदि उसमें आप उस क्राइटेरिया में आप नहीं फिट बैठते होंगे तो आपके BNB चार्ज कट रहे होंगे। अगेन मैं ये बात कह रहा हूँ कि मैंने इसे प्रैक्टिकल देखा है। मेरा प्राइमरी वॉलेट यानी जो पहले नंबर का वॉलेट है वहाँ पर BNB चार्ज नहीं कट रहा है टोकन फार्मिंग के पेज यानी कि PVCmeta.com की साइट में लॉगिन करने पर। मैं कितने भी वॉलेट चेंज कर लूँ, कितनी भी साइट्स ओपन कर लूँ, उसके बाद जब मैं फर्स्ट नंबर के वॉलेट पे जाऊँगा तो मेरा BNB चार्ज नहीं कट रहा है। अब इसका भी आप भी प्रैक्टिकल चेक कर लीजिएगा। अनुरोध रहेगा कि आप बेवजह उस पर लॉगिन ना करें, ज़रूरत पड़ने पर ही आप अपना वॉलेट चेंज करें।
दोस्तों हफ्ते भर की कहूँ कि खास बातें यही थी कि आपका चार्ज ना कटे, बेवजह आपका खर्चा ना हो। उसे बचाने के लिए आपको मैंने ये 2 वीडियो में निकाले थे, क्योंकि आप जो सवाल पूछते हैं मैं उसी की जानकारी आपको देता हूँ और मैं ये हर वीडियो में आपको बात बता चुका हूँ। साथियों, यदि आपने ये वीडियो ना देखे हो तो इन वीडियो का लिंक जो होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर उनका भी चेकआउट कर सकते हैं। इस पूरे हफ्ते में दोस्तों 135 नए पीवीसी मेटा टोकन खाता धारक जुड़े हैं। जी हाँ, मात्र 135। और ये पूरे हम देखें कि जब से पीवीसी मेटा टोकन अकाउंट यानी कि जुड़ना शुरू हुए हैं, तब से लेकर अभी तक सबसे न्यूनतम स्कोर हो सकता है पीवीसी मेटा टोकन अकाउंट होल्डर का। और साथियों 0.00003 BUSD प्रति पीवीसी मेटा टोकन अकाउंट होल्डर के हिसाब से ये जो है पीवीसी मेटा टोकन का रेट बढ़ाया गया है सिस्टम की साइड से। दोस्तों ये थी पिछले पूरे हफ्ते की जानकारी, और इस जानकारी को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डे वाइज भी मैंने आपको बता रखा है कि किस दिन कितने अकाउंट होल्डर जुड़े हैं और कितना रेट बढ़ाया गया है सिस्टम की ओर से। दोस्तों थंबनेल पर कुछ और भी लिखा है मैंने डीपी के रिवार्ड के बारे में। तो देखिए डीपी के रिवार्ड के जो रिडीम्शन है उनके बारे में यदि आप सवाल पूछते हैं तो अब छोटी सी जानकारी रहेगी दोस्तों, जब तक सिस्टम नहीं चाहेगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाएंगे। आप मुझसे पूछेंगे, किसी और से पूछेंगे, मात्र अनुमानित तौर पर ही आपको जानकारी दी जाएगी। अनुमान गलत होने पर जो कि निराशा फैलेगी, सिस्टम के प्रति आक्रोश बढ़ेगा। तो मैं ऐसी कोई देखिए जब तक मेरे पास इस प्रमाणित करने लायक कोई जानकारी नहीं होगी तो मैं आपको कोई आश्वासन नहीं दूंगा, झूठा आश्वासन नहीं दूंगा। हाँ, यदि मुझे जानकारी है, कहीं से जानकारी मिली है, तो ही मैं आपको उसके बारे में हो सकता है कि अनुमानित तौर पर कोई आशा बंधन वाले कोई जानकारी दूं। बाकी प्रेडिक्शंस तो लगे रहते हैं, जिससे आपकी आशाएं टूटे ऐसी प्रेडिक्शन नहीं दूंगा। तो डीपी के रिवार्ड के जो रिडीम्शन है वो कब से शुरू होंगे इसकी कोई जानकारी नहीं है, और सिस्टम के अतिरिक्त इसे कोई बता भी नहीं पाएगा। दोस्तों 20 दिन से ज़्यादा हो गए लोगों को अपने टोकन रिडीम करके, यानी कि अपने यूज़र वॉलेट से टोकन को ट्रांसफ़र करके ट्रस्ट वॉलेट में, लेकिन अभी तक नहीं दिख रहे हैं। और इसके लिए यही है कि जो लास्ट ट्रांजैक्शन हुआ है, लोगों को 5-5, 6-6 दिन तो अभी फ़िलहाल हो गए। पहले समस्या आई थी कि हो सकता है कि पर्याप्त बीएनबी ना हो, जिसके चलते ये टोकन अटक गए थे, पेंडिंग दिखा रहा था ट्रांजैक्शन। लेकिन अभी भी जब पहले ही आपसे बीएनबी काट लिए जाते हैं, उसके बाद भी टोकन ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, पेंडिंग में ही दिखा रहा है। तो ये सिस्टम की ओर से ही कोई अपडेट में चलने वाली चीज़ है, और अपडेट एक बड़ी चीज़ है। अभी आप कहेंगे सिस्टम तो 1 साल 2 साल 3 साल से लगातार अब अपडेट ही अपडेट लाया जा रहा है, लाएगा। अब भरोसा किया है, पैसे लगाए, तो थोड़ा समय देना पड़ेगा, क्योंकि आपने गर्दन अपनी हाथ में पकड़ा दी है सिस्टम के। अब वो जब तक चाहे, क्योंकि पैसा लगाने के बाद तो कोई भी हो अपनी मनमर्जी ही चलाएगा। तो यहाँ पर आपको वेट ही करना होगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है आपकी साइड का, आपके सिस्टम का। ये सिस्टम यानी कि पर्लवाइन की ओर से रोका गया है, पेंडिंग में है किसी कारणवश। किसी के पास कोई जानकारी नहीं क्यों। जब होगा बेशक आपको जानकारी दे दी जाएगी। यदि फिर कहूँगा, यदि आपके जितने भी वॉलेट्स हैं उनमें आप बार बार प्रवेश करके लॉगिन करके अपने बीएनबी नहीं कटवाना चाहते हैं, तो आप निरंतर देखें। मैं नहीं कहता कि आप यही वीडियो देखें, मेरे ही वीडियो देखें, कहीं से भी आपको जानकारी मिले, अपने सीनियर सुपीरियर से जानकारी मिले, या जिस पर आप भरोसा करते हैं वहाँ से आपको जानकारी मिले, तो आप जानकारी ले लें। जब से जो रिडीम्शन शुरू हो जाए या फिर विड्रॉल शुरू हो जाए, तब जाकर आप ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं। बाकी जो आपका मेन वॉलेट है उस पर लॉगिन करने के बाद उसी पर बने रहें, जब तक ज़रूरत ना हो किसी और वॉलेट में लॉगआउट ना करें, लॉगिन ना करें। दोस्तों देखिए एमएलएम प्लान्स जो पैसे लगाते हैं, अधिकतर कंपनियां जो आती हैं वो पैसे बनाती है, लोगों को जोड़ती है, कमा लेती है पैसे, उसके बाद चली जाती है। तो वहीं से बेस बनता है एमएलएम के प्रति लोगों के निराशा का। अब जैसा मैंने लिखा है कि एमएलएम में करोड़ों डूब गए लोगों के, सही है। अब वही बात अब आ रही है पर्लवाइन के ऊपर, क्योंकि जब तक आप पेंडिंग चलाएंगे, काम पूरा नहीं करेंगे, तो लोग तो आप पर शक करेंगे और सवाल भी उठाएंगे। पैसा लगाया है, हक बनता है, तो जितना लगाया कम से कम उतना दे दीजिए। उसके बाद में जितना आप बोनस देना चाहते हैं, लाखों करोड़ों की बात करें, देते रहिएगा, कौन मना कर रहा है। हम तो सभी चाहते हैं कि जितना आपने कहा है उतना ही दे दें, उतने से आधा दे देंगे तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो दोस्तों बहुत तरह की बातें चलेंगी, बहुत तरह के सवाल उठेंगे। अभी आपने पैसा लगा दिया है, पैसा नहीं निकाला है, तो निकालने का वेट करें। और ऐसा नहीं है कि पर्लवाइन में काम कर लिया तो कहीं और नहीं कर सकते हैं। आप अपनी अपनी चॉइस से जहाँ चाहे वहाँ काम कर सकते हैं, पूरे स्वतंत्र हैं आप। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। आशा करता हूँ आपको जानकारियाँ पसंद आ रही होगी, समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपके सवालों के जवाब देना है। जैसे आपने सवाल पूछे, मैं वीडियो बीच में नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि अपडेट सिस्टम नहीं दे रहा है।
जैसे सिस्टम अपडेट देगा मैं आपको उसकी जानकारी दूंगा, साथ में आप जो सवाल पूछते हैं उनकी जानकारी भी देना आवश्यक है। तो इसीलिए वीकली रिपोर्ट ज़रूरी था, क्योंकि हफ्ते भर में आप बहुत से सवाल पूछते हैं, मैं आपको डेली वीडियो के रूप में जानकारी नहीं दे पाता हूँ। तो मेरी एक कोशिश होती है कि कम से कम संडे के दिन तो मैं आपको एक वीकली रिपोर्ट के रूप में जानकारी देकर आपके सवालों के जवाब दे सकूँ। तो सिस्टम से जुड़ी किसी भी पेंडिंग सर्विस के कोई जानकारी किसी के पास नहीं होती है, वो सिस्टम के पास ही होती है। हाँ, यदि कोई टेक्निकल ग्लिच के चलते कोई समस्या आ रही है तो वहाँ पर आपको क्लियरेंस दे सकते हैं। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और दोस्तों हर बार की तरह वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि दौलत विरासत में मिल सकती है, पर पहचान तो खुद को ही बनानी होती है। और ये बात मैं कहूँगा कि पर्लवान के लिए फिट बैठती है कि आपको पीवीसी मेटा टोकन के लिए कम्युनिटी तो एक फूल फाल मिल गई थी, लेकिन उसे बनाए रखना, अपने पीवीसी मेटा में लाना, ये बड़ी बात है। तो बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।